वेलकम टू एनटीटी डे 83। आज हम सेकेंड टेस्ट पेपर मॉडल टेस्ट पेपर ले रहे हैं, यानी सेकेंड लेसन प्लान ले रहे हैं, जो कि पेज नंबर 535 से 540 तक है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आपका जो लेसन प्लान नंबर 2 या मॉडल टेस्ट पेपर है, इसमें अब हम मैथ्स सब्जेक्ट के क्लास के बारे में देख रहे हैं, जिसमें बच्चों को काउंटिंग माने नंबर्स काउंटिंग जो है 1 से लेकर 5 तक के नंबर्स की काउंटिंग जो है वो नर्सरी के बच्चों को सिखाई जा रही है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जनरल एम या जो सामान्य उद्देश्य है, उसमें सबसे पहला हम क्या इसका सामान्य उद्देश्य क्या है? समस्याओं को हल करने की तकनीक विकसित करना, यानी वो टेक्निक जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करती है, यानी कि जो प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं आगे जाकर, प्लस माइनस, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, इन सब चीजें, ये जो प्रॉब्लम्स कहा जाता है जिसको मैथ्स में, उसको सॉल्व करने के लिए सबसे बेसिक चीज जो कि बच्चे को सबसे पहले आना जरूरी है, वो है काउंटिंग। ठीक है, काउंटिंग यानी नंबर्स जब बच्चे समझेंगे तब तो जाकर आगे उसके जो प्रॉब्लम्स है वो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो टेक्निक है उसको विकसित करना। दूसरा, परिणाम का अनुमान लगाने। मैथ्स में हमेशा देखिएगा जो एक्सरसाइज के थ्रू अनुमान लगाया जाता है, जैसे सपोज और ये सब चीजें है ना, अनुमान लगाकर फिर उसका आंसर किया जाता है, फिर उसको जांचा जाता है, यानी प्रूव देखा जाता है कि करेक्शन है या करेक्ट है या नहीं, उसको प्रूव किया जाता है, सत्यापित किया जाता है, ये सब करने की क्षमता जो है वो विकसित करना। थर्ड, मौखिक यानी ओरल और मानसिक यानी मेंटल रूप से, वर्बली और मेंटली रूप से समस्या की गणना करने की क्षमता विकसित करना, यानी जो भी समस्या है उसको, जैसे आप 1+1 अगर किसी को बोलते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो खाली उसको पेन पेपर या स्लेट पर या बोर्ड पर लिख कर ही करें। वो अपने वर्बली या 1+1=2 वर्बली, मेंटली दिमाग में 1+1 2, ये जो एबिलिटी है ये उसमें विकसित करना। ठीक है, और नेक्स्ट है सही ढंग से सोचने की क्षमता। मैथ्स जो है वो टोटली हमारे इमेजिनेशन, हमारे ब्रेन पर, हमारे सोचने की क्षमता पर डिपेंड करता है। तो सोचने की क्षमता विकसित करना, उनकी गणना करना, काउंटिंग कर पाना। देन सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशन करना, माने उसको जो टफ है उसको धीरे धीरे सॉल्व करते हुए एकदम सामान्य की ओर चलना, और अनुमान लगाना, अनुमान लगाकर करना मैथ्स में। ठीक है, और नेक्स्ट है गणितीय समस्याओं को स्वतंत्र रूप से हल करने में सक्षम होना। हर एक बच्चा जो भी गणित में आने वाली प्रॉब्लम्स है उसको इंडिविजुअली सॉल्व करना सीखे, ये है पूरा का पूरा मैथ्स उसको पढ़ाने का पर्पस। ठीक है, तो यहाँ पर मैथ्स में सबसे बेसिक चीज काउंटिंग, जो कि बच्चों को 1 से लेकर 5 तक की काउंटिंग पढ़ाई जाने वाली है। अब स्पेशल एम क्या है? इसका विशिष्ट उद्देश्य यह है कि 1 से 5 तक की गिनती से विद्यार्थी को अवगत कराना। हम क्या यहाँ पे मेन पर्पस अभी क्या है हमारा, कि नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक का जो नंबर है, नंबर्स तो काउंटलेस है हमारे पास, लेकिन स्पेसिफिक क्या है, ये नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक को हमको अभी बच्चों को समझाना है। ठीक है, अब आएंगे पिछले ज्ञान पर, बच्चे को क्या मालूम है उस बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे बच्चों से, कुछ मौखिक क्वेश्चंस, कुछ वर्बल क्वेश्चंस पूछेंगे, और बच्चे वर्बली ही उसका जवाब देंगे। ठीक है, अब उसमें नेक्स्ट आता है क्या क्या सामग्री उसमें सहायक होगी, टीचिंग एड जिसे कहेंगे। तो इसमें चार्ट आप देखे होंगे, काउंटिंग के लिए चार्ट्स आते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर 1 लिखा होता है और उसके सामने कोई एक ऑब्जेक्ट बना हुआ होता है, चाहे वो बॉल हो या कप हो या गाड़ी हो या शिप हो, कुछ भी हो, वो एक सिर्फ एक सिंगल वो बना हुआ रहता है, वो एक ऑब्जेक्ट जो जिसके अनुसार हम पढ़ाते हैं। 1 मतलब सिंगल नंबर का कुछ चीज है ना, फिर 2 के आगे 2 चीजें बनी हुई होती हैं, 1+1 इज इक्वल टू 2, इस तरह से। ठीक है, तो ऐसा चार्ट और जो भी सूचना देने वाली चीज है वो उसका वो चाहिए होगा हमको इसके लिए। अब हम शुरुआत करेंगे बच्चों से, है ना, तो परिचयात्मक यानी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस क्या होंगे। ठीक है, सबसे पहले इनमें पूछा है, तुम स्कूल में क्या करते हो? व्हाट डू यू डू इन द स्कूल?
आप स्कूल में क्या करते हैं? तो बच्चे क्या बोलेंगे, उसका आंसर क्या देंगे? अगर हिंदी में बोलेंगे तो बच्चे बोलेंगे हम स्कूल में पढ़ते हैं, या इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो वी स्टडी इन द स्कूल, वी लर्न और वी स्टडी इन द स्कूल, हम स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर पूछेंगे, आप पूछेंगे आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है, विच सब्जेक्ट यू लाइक द मोस्ट, आपको सबसे अच्छा सब्जेक्ट क्या लगता है? तो हर बच्चा अपने हिसाब से जवाब देगा। और ऑब्वियसली अगर बच्चों की ये मेंटेलिटी होती है कि मैथ्स की टीचर है तो उनके सामने बोलेंगे मैथ्स अच्छा लगता है, हिंदी की टीचर है तो उनके सामने बोलेंगे हिंदी अच्छा लगता है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर बच्चे देंगे कि वी लाइक द मैथ्स सब्जेक्ट मोस्ट, हमको मैथ सबसे अच्छा लगता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे कि अब हम आ रहे हैं अपने टॉपिक की ओर कि आप गणित में क्या पढ़ते हैं, आप क्या सीखते हैं। अब इतना छोटा बच्चा है तो वो आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन और ये सब चीजें तो बोलेगा नहीं, है ना। आप उससे पूछेंगे व्हाट डू यू स्टडी, व्हाट डू यू लर्न इन मैथ्स, तो वो बच्चा क्या बोलेगा, हम गणित में गिनती सीखते हैं या गिनती सीखेंगे, या वी आर गोइंग टू लर्न काउंटिंग इन दिस सब्जेक्ट, या गणित में हम वी लर्न काउंटिंग इन मैथ्स, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लक्ष्यों का विवरण, यानी एम जो भी है हमारा, उसको अब हम किस तरह से फुलफिल कर रहे हैं, इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। तो आप बच्चों को बताएंगे कि आज मैं आपको काउंटिंग 1 से लेकर 5 तक गिनना या काउंट करना सिखाऊंगा। ठीक है, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू फ्रॉम नंबर 1 to 5। ओके, मैं काउंटिंग करना आपको सिखाऊंगी, काउंटिंग सिखाऊंगी नंबर 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, अब इसका प्रस्तुतिकरण कैसे करेंगे, कैसे प्रेजेंटेशन करेंगे इसका, यहां पर दिया है हिंदी में, देखिए व्यायाम विधि, ये गूगल ट्रांसलेटेड है, आप इसका मतलब समझिए एक्सरसाइज। मैथ्स में एक्सरसाइज करते हैं ना, एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2, वही दिया है यहाँ पे। तो गूगल ट्रांसलेटेड है इसलिए एक्सरसाइज को इसने व्यायाम कर दिया है। तो एक्सरसाइज विधि से हम यहाँ पर पढ़ाएंगे, क्योंकि एक्सरसाइज बुक में एक्सरसाइजेस दिए होते हैं जिसको हम करते हैं। ठीक है, अब शिक्षक कैसे पढ़ाएगा उसको देखिए। चार्ट, आप बोलेंगे लुक एट द चार्ट, यहां पर एक चार्ट लगा है, इसको देखो, सारे बच्चे उस चार्ट में देखेंगे। ठीक है, अब इसमें अब आप शुरू कर रहे हैं, यह गिनती का पहला अंक है, चार्ट में जो नंबर 1 फर्स्ट पे दिया हुआ होगा वो होगा नंबर 1। So the first number stands for 1, यहाँ लिखा है ना, एक के लिए खड़ा है मीन्स stands for, मैंने पिछले उसमें भी आपको बताया था। So this number जो सबसे पहला नंबर दिया होगा that stands for number 1। ओके, देन अब बच्चों को बोलेंगे चार्ट पर देखिए, चार्ट में देखिए, लुक एट द चार्ट, नंबर 1 जो है यह गिनती का पहला अंक है, दैट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ काउंटिंग, यानी काउंटिंग जो है वो यहीं से शुरू होती है। उसके सामने सपोज मान लीजिए, यहाँ पर इसके हिसाब से जिस तरह से समझ में आ रहा है उसके हिसाब से यही होगा कि चार्ट में नंबर 1 के आगे एक वैन, VAN, वैन जानते होंगे आप, एक वैन का पिक्चर दिया हुआ होगा, है ना, ताकि बच्चा समझ सके कि अगर 1 लिखा है मतलब सिंगल है। ओके, तो यहां पर आप बच्चों को समझाएंगे कि दैट इज द फर्स्ट नंबर, 1 नंबर जो होता है वो फर्स्ट नंबर होता है काउंटिंग का, और दैट वैन स्टैंड्स फॉर 1, यानी वैन, एक वैन मतलब किसके लिए है, ये एक सिंगल नंबर 1 के लिए है। ठीक है, तो आप फिर उसके बारे में, फिर वैन के बारे में बताएंगे कि वैन से हम घूमने जाते हैं, जर्नी करते हैं, यात्रा करते हैं, है ना, और वैन का उपयोग जैसे एम्बुलेंस वैन वगैरह होता है उसका उपयोग स्कूलों में, अस्पतालों में किया जाता है। और जिस रंग का चार्ट में वैन दिया हुआ होगा, सपोज यहाँ पर गुलाबी है तो आप बताएंगे कि देखो वैन का कलर पिंक है, यहाँ पर सिंगल वैन दिया है, दैट मीन्स इट स्टैंड्स फॉर काउंटिंग नंबर 1। ठीक है, इससे बच्चे को क्या होगा, समझ में आ जाएगा कि अगर 1 लिखा है इसका मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट सिंगल होगा। ठीक,
देखिए यहाँ पे मैंने एक चार्ट अलग से दिया हुआ है। यहाँ पे नंबर 1 के सामने एक कार बनी हुई है जिसका रंग ग्रीन है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आपको, आपने पढ़ाया भी होगा। तो इसी तरह से जो भी नंबर 1 में सपोज वहां पे कोई बॉल, आपके पास जो चार्ट होगी वहां पे एक बॉल दिया हुआ होगा, तो आप उस हिसाब से बॉल को डिस्क्राइब करेंगे प्लस नंबर 1 के इंपॉर्टेंस को बताएंगे। ठीक है, अब आता है इस चार्ट के हिसाब से, जो कि बुक के हिसाब से है, नंबर 2 पे हम आएंगे। उस नंबर 2 के सामने सपोज 2 हाउस बने हुए होंगे, है ना। हमारे इसमें नंबर 2 के सामने 2 बटरफ्लाईज बने हुए हैं, तो आप उस हिसाब से पढ़ाइएगा। इसके हिसाब से नंबर 2 पर अब हम आते हैं। तो अब हम बच्चों को क्या समझाएंगे कि एक के बाद एक और, यानी कि 1 and 1 more 1, यानी 1 प्लस 1। अब यहाँ पे प्लस बोलेंगे बच्चों को तो समझ में शायद ना आए नर्सरी के बच्चों को, है ना, क्योंकि अभी तो हमको एडिशन हम उनको सिखा नहीं रहे हैं। तो 1 मोर 1 माने 1 and 1 इज इक्वल टू 2, यानी जब 2 बार सिंगल सिंगल 2 बार आ जाए तब हम उसको बोलेंगे 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 स्टैंड्स फॉर 2 हाउसेज, जो इस चार्ट बुक के हिसाब से है। यहाँ पर 2 हाउसेज हैं, यानी एक सिंगल हाउस और एक सिंगल हाउस, यानी 2 बार सिंगल सिंगल 1, यानी 2 हाउसेज, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो फिर आप हाउस के बारे में बताएंगे कि हम मम्मी पापा के साथ हाउस में रहते हैं, ये लकड़ी से, सीमेंट से, इन सब चीजों से बना होता है। ठीक है, और अगर आप अपने इस चार्ट के हिसाब से पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर 2 बटरफ्लाई हैं, बटरफ्लाई ऐसी होती है, इस तरह से आप समझा सकते हैं उसको। ठीक है, नाउ कमिंग टू द थर्ड नंबर, अब नीचे की तरफ आएंगे, नंबर 3। ठीक है, अब यहां पर आप बुक के हिसाब से पढ़ाएंगे कि 3 स्टैंड्स फॉर 3 शिप्स, जैसे इसमें दिख रहा है पेज में 3 शिप्स हैं, 1 1 1, 3 सिंगल शिप्स हैं, ये हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद आप शिप के बारे में बता देंगे कि शिप ट्रांसपोर्टेशन करते हैं हम, उससे पानी में शिप सेल चलता है, हम एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, ये सब आप उसको बता सकते हैं। और हमारे चार्ट में देखिए 3 स्टार्स दिए हुए, तो आप स्टार्स के बारे में बता सकते हैं। इसके बाद हम फिर नीचे की तरफ आएंगे। नाउ कमिंग टू नंबर 4। ठीक है, बुक के हिसाब से 4 के सामने 4 हेलीकॉप्टर्स हैं, तो दीज 4 हेलीकॉप्टर्स स्टैंड्स फॉर नंबर 4, क्योंकि यहाँ पे 1 1 1 1, यानी 4 सिंगल सिंगल 1 मीन्स 4 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो 4 हेलीकॉप्टर्स हैं, इसका मतलब कि दैट स्टैंड्स फॉर नंबर 4। ठीक है, एंड आप ये भी बोल सकते हैं कि 4 कम्स आफ्टर 3 के बाद आता है नंबर 4। और फिर आप उनको वो 4 हेलीकॉप्टर दिखाकर बोलेंगे कि ये हेलीकॉप्टर है, आप काउंट करिए 1 2 3 4 हेलीकॉप्टर्स हैं, ये आकाश में उड़ते हैं, स्काई में उड़ते हैं, इस तरह से आप समझा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे की तरफ हम आएंगे 5 पर। तो अब हम क्या बोलेंगे बच्चों को कि 5 कम्स जस्ट आफ्टर 4 के तुरंत बाद क्या आता है, 5 आता है। वहां पर इस बुक के हिसाब से वहां पे 5 केटल्स बने हुए होंगे, तो आप उनको ऐसे बता सकते हैं कि 5 केटल्स हैं ये, जो 1 मीन्स ये 5 केटल्स स्टैंड्स फॉर नंबर 5, हमारे लिए उपयोगी हैं, उसमें चाय और पानी रखते हैं, कांच की, प्लास्टिक, स्टील की बनी है, तो ये सब जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो आप बता सकते हैं, या आपके चार्ट पेपर में जो भी बना हुआ होगा उस हिसाब से आप उनको बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद इतना कुछ समझा लेने के बाद अब हम आते हैं स्टूडेंट्स रीडिंग पर। अब बच्चों को क्या बोलेंगे कि आप लोग ये सारे नंबर्स, नंबर 1 2 3 4 5, ये मेरे पीछे पीछे बोलिए, यानी रिपीट आफ्टर मी। आप पढ़ाते हैं ना ऐसा 1 2 इस तरह से आप बोलते हैं और बच्चे उसको रिपीट करते हैं। ठीक है, अब हम आएंगे कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन पर, यानी आपने जो पढ़ाया अब तक, आपने क्या क्या पढ़ाया है, आपने उनको नंबर भी बताया है, नंबर के सामने के ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी बताया है। ठीक है, तो अब आपको रिकॉल कराना है, बच्चों को रिवाइज कराना है कि आपने जो कुछ भी सिखाया पढ़ाया है वो उनको कहां तक समझ में आया है और कहां तक उनको याद है। ठीक है, तो आप उनसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज द कलर ऑफ वैन। आपने उनको नंबर 1 के आगे वैन पढ़ाया था, आपने बताया था कि वैन का कलर पिंक है, ये
आपको याद है, ठीक है। अब आप उनसे बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट इज द कलर ऑफ वैन। इससे क्या होगा, देखिए नंबर का तो जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा ही होगा। यहाँ पर बच्चों के जो अदर क्वेश्चंस है, अदर चीजें हैं, जैसे कलर बोल लीजिए या वो किस चीज में यूज होते हैं, ये सब चीजें भी बच्चे यहाँ पर सीखते चलेंगे, ठीक है। तो आपने उनसे पूछा कि व्हाट इज द कलर ऑफ वैन, वैन का कलर क्या है। तो बच्चे क्या रिप्लाई देंगे, द कलर ऑफ वैन इज पिंक, पिंक कलर का वैन है, यानी वैन का कलर जो है वो पिंक है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक के बाद क्या आता है, व्हाट कम्स आफ्टर वन। तो अगर बच्चे का कंसेप्ट क्लियर होगा, बच्चे तुरंत जवाब देंगे टू, सब एक साथ चिल्ला के बोलेंगे टू, टू कम्स आफ्टर वन, दो आता है एक के बाद, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आप पूछेंगे, व्हाट स्टैंड्स फॉर हेलीकॉप्टर, यानी आपने पढ़ाया था ना नंबर 4, 4 के आगे सोचिए क्या कौन सा ऑब्जेक्ट था, बच्चों को याद रहना चाहिए, याद दिख रहा है अगर चार्ट पेपर में तो बच्चे उसको रिप्लाई कर सकें। तो आप वो बच्चे बोलेंगे कि 4 स्टैंड्स फॉर हेलीकॉप्टर, यानी 4 जो नंबर वो है रिप्रेजेंट करता है किसको, हेलीकॉप्टर को। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका जो वर्क आएगा वो होगा ब्लैक बोर्ड वर्क, ठीक है। आपने वर्बली तो बच्चों को पढ़ा दिया है चार्ट पेपर के थ्रू, 1 और कितने नंबर्स होंगे, कितने काउंटिंग होंगे, किस कलर का क्या, ये सब आपने पढ़ा दिया। अब करना है रिटन वर्क, ब्लैक बोर्ड वर्क। बच्चे अपने उनके पास जो भी उनका पेन पेपर पेंसिल, कॉपी या जो कुछ भी होगा, या स्लेट, जैसे पहले जमाने में स्लेट वगैरह यूज किया जाता था, तो उसमें लिखेंगे। तो सबसे आप बच्चों को पढ़ाने से तो लिखना आ नहीं जाएगा बच्चों को, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या बोलेंगे बच्चों को कि नंबर 1 बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक छोटी सी सीधी रेखा खींचनी होगी। सीधी रेखा खींच के जैसे आपने एक स्टैंडिंग लाइन खींची है और उसके ऊपर एक हल्का सा स्लैंटिंग जैसा, यहाँ पे सीधी बोला है, सीधी तो नहीं होती, वो जो नंबर 1 का रहता है ऊपर का, वो एक स्लैंटिंग जैसा होता है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चा एक स्ट्रेट लाइन पहले खींचेगा और ऊपर की तरफ एक छोटी सी स्लैंटिंग लाइन खींचेगा, और कई बार हम नीचे भी एक स्ट्रेट लाइन खींचना सिखाते हैं बच्चों को, बाकी उसकी जरूरत नहीं होती है। तो इस तरह से वो एक 1 लिखना सीख जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे अब हम आते हैं, देखो 1 + 1 यानी एक नंबर 1 + नंबर 2, तो वो क्या हो जाएगा, नंबर 2 उसको लिखना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम ऊपर की तरफ से एक सेमी सर्कल जैसा बनाएंगे और उसके बाद नीचे एक वर्टिकल सीधी लाइन जो है वो हम खींच देंगे। तो इस तरह से पहले हम उनको ऐसा सेमी सर्कल, क्योंकि सेमी सर्कल पे वो पहले भी काम कर चुके होते हैं, वो बनाने के बाद फिर हम नीचे एक सीधी लाइन खींचकर उसको नंबर 2 बना देंगे। नेक्स्ट आएंगे हम नंबर 3 पर। नंबर 3 के लिए भी 2 छोटे छोटे सेमी सर्कल्स बनेंगे, पहले ऊपर की तरफ, उसके बाद नीचे की तरफ, इस तरह दोनों को मिलाकर नंबर 3 जो है वो बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 के लिए एक स्टैंडिंग लाइन, एक स्लैंटिंग लाइन और दोनों को मिलाने के लिए एक छोटी सी वर्टिकल लाइन। उसके बाद नंबर 5 में ऊपर की तरफ एक वर्टिकल लाइन, फिर एक स्टैंडिंग स्ट्रेट लाइन और उसके बाद नीचे की तरफ एक सेमी सर्कल, दैट बिकम्स नंबर 5। तो इस तरह से हम बच्चों को नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक का रिटन वर्क जो है हम वो बच्चों से करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद कक्षा कार्य जो क्लास वर्क जो रहता है, बच्चे इस सभी चीजों को क्या करेंगे, अपने कॉपी में लिखेंगे। इसके बाद आता है पर्यवेक्षण, या जिसको कहते हैं आप बच्चों को घूम घूम के आप उसको देखेंगे, असेसमेंट करेंगे कि बच्चे ने, शिक्षक राउंड लेगा, देखेगा घूम घूम कर कि बच्चा अच्छे से लिख रहा है या नहीं, और मतलब जो भी गलती होगा उसको सुधरवाएगा, ठीक है। तो अब ये करने के बाद, यानी आपका जो प्रेजेंटेशन था वो हो गया, बच्चों का रिवीजन, वर्बल रिवीजन हो गया और रिटन वर्क हो गया, इन सब के बाद अब जो ओवरऑल उन लोगों ने सीखा है, तो अब हम इसके लिए एक रिवीजन वाला क्वेश्चन करेंगे। ये एक एनालिसिस भी होगा आपके पढ़ाने का और बच्चों के सीखने का भी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम क्या करेंगे, गिनती की पहली संख्या कौन सी है, विच इज द फर्स्ट नंबर ऑफ काउंटिंग टेबल।
तो बच्चे क्या बोलेंगे? गिनती की पहली संख्या नंबर 1 है, यानी 1 इज द फर्स्ट नंबर ऑफ काउंटिंग टेबल। देन क्वेश्चन नंबर 2, 2 और 4 के बीच, यानी नंबर 2 और नंबर 4 के बीच में क्या आता है? What comes, which number comes between 2 and 4? तो ऑब्वियसली बच्चे ने सीखा हुआ है, बच्चा बोलेगा 3 comes in between 2 and 4। ठीक है, 2 और 4 के बीच में 3 आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछेंगे, हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ता है? आपने बताया था बच्चे को पढ़ाते समय कि हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ता है, तो बच्चा उसका आंसर देगा। इससे क्या होगा, बच्चे को जो ये एक्स्ट्रा नॉलेज है वो भी मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये सब होने के बाद क्लास के अंत में आप उनको देंगे, उनको करने के लिए होमवर्क, यानी अपने घर में बच्चा 1 से लेकर 5 तक जो काउंटिंग है उसको अच्छे से सीखेगा, रिवाइज करेगा और लिखना सीखेगा। दैट्स इट। ये आपका उस दिन का लेसन प्लान का वर्क होगा, जिससे बच्चा इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ जाएगा और इसमें मैथ्स काउंटिंग 1 से 5 तक के काउंटिंग के जो एम है बच्चे को पढ़ाने का, वो आपका फुलफिल हो जाएगा। ओके, सो ये आपका लेसन प्लान नंबर 2 आज खत्म होता है। नेक्स्ट प्लान नंबर 3 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।